क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि सर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया है इसमें, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बेसिकली बिल्कुल सही बात है। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव, हैज हैज और हैव दोनों इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज और हैव। देन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज इसमें करते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है ना। अब ये जो सेंटेंस है एक्टिव का है, किसका है ये एक्टिव का है। अब इसका हम क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशन लिखते हैं। और इक्वेशन क्या होती है हमारी पैसिव में? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, देन इसके बाद क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर क्या लेना है? हैज और हैव, अलग से कुछ नहीं करना है, बट इसके साथ आपको क्या लगाना है? बीन। ये बीन हो गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हो जाएगा यहाँ पर बाई, प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या बात आई समझ में? तो देखिए हम क्या करते हैं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ये एक्टिव का है। अब हम क्या बना रहे हैं? ये जो इक्वेशन आपकी किसकी है? पैसिव की। मतलब हम इसका क्या बनाएंगे? अब पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए हम पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स क्या हमारा? सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। मेस ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर हो गया? तो देखिए आपकी वर्ब है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हमने लिया दिस वर्ब, ये आपका दिस वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया भाई? वर्ब के बाद का हमारा क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिया है। अब ऑब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको देखकर अब ऑब्जेक्ट इधर आए तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए दिस वर्क मिस होता है यह काम, तो ये सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम? हैज। क्लियर? अब इसके बाद क्या यूज करना आपको? बीन। ये हो गया आपका बीन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब देखिए क्या लेना आपको? वर्ब थर्ड। और परफेक्ट टेंस में तो वर्ब थर्ड होता ही है, कुछ भी नहीं करना, इसको उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो गया आपका डन। बिल्कुल। अब क्या यूज करना है? बाई। तो ये आपका बाई हो गया। अब क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पर? ये आपका सब्जेक्ट था आई। तो आई सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा, बाई के बाद यूज होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका मी। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। क्लियर? चलिए तो इसी प्रकार एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया आपका नंबर 2। देखिए यू हैव वॉन द मैच। विन मैच होता है जीतना, विन के सेकंड वो वॉन। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से बैठ जाए पीछे ताकि उनको इजीली समझ में जाएगा। यू हैव वॉन द मैच। देखिए अब ये सेंटेंस भी आपका किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसे? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए अब हमें इसका क्या बनाना है? पैसिव। ये किसका है? आपका एक्टिव का है, इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है? वॉन, और वॉन के बाद का हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, क्या हो गया यहाँ पर? द मैच। ये आपका हो गया द मैच। क्लियर? अब देखिए द मैच, मैच सिंगुलर वर्ड है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लेंगे? हैज। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज। अब क्या लेना आपको? बीन। तो यहाँ पर बीन का यूज किया हमने। अब लीजिए वर्ब थर्ड और ऑलरेडी उसमें बीन की वॉन मिस होता है जीतना, वॉन हो गया। देन इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। ये आपका बाय हो गया। अब सब्जेक्ट क्या आपका? यू। यू ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो यू का यू। बहुत इजी है। यदि आपको वॉइस करना है तो पहले आप टेंस को अच्छे से पहचान लीजिए, टेंस को पहचानना सीख जाइए तो आप वॉइस को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है? आई होप दोनों सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आए हैं। अब देख लेते हैं अपन इसके कुछ और सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं। ठीक है? तो 2 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे। नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। आप जब भी सेंटेंस को चेंज करें पहले इक्वेशन पर पूरा फोकस करें। इक्वेशन आपकी सही है तो आप सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं, है ना। वो इक्वेशन भी क्या होता है? समीकरण। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं? पैसिव में हम जो इक्वेशन लिख रहे हो किसकी है? पैसिव वॉइस की। किसकी लिख रहे हैं? पैसिव वॉइस की इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये पैसिव वॉइस की इक्वेशन है पूरा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा? हैज एंड हैव।
तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। देन इसके बाद क्या यूज करना आपको, प्लस बीन हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लेना, बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर चीज हो गई। चलिए अब देखते हैं अपन सेंटेंस नंबर 3 आपका, 2 पहले कर चुके हैं, नंबर 3 ये है ना। देखिए, ही हैज सिंग सेंग संग, सिंग मतलब होता है गाना, ए सॉन्ग, ये आपका सेंटेंस। चलिए नंबर 4 लेते हैं अपन, दे हैव, है ना, दे हैव ड्रिवन ए कार, शी हैज written this letter, LETTER, she has written this letter। नंबर 6 है आपका, राम हैज eaten मैंगोस, ठीक है। ये आपके पास जितने भी सेंटेंस है सभी आपके प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है ना। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पहचान, जैसे किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है और उसमें वर्ब थर्ड है तो हमारा किसका रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम इनका पैसिव बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम ये मार्कर को यूज करते हैं। देखिए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है आपका सॉन्ग, तो यहाँ पर संग लिखा हमने, संग के बाद का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा क्या हो गया आपका, ये जितने भी सेंटेंस आपके सभी किसके, एक्टिव के, इनका हम क्या बना रहे, पैसिव। तो देखिए इसका बना लेते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इधर आ गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ए सॉन्ग सिंगुलर वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब पे क्या यूज करेंगे, हैज, यहाँ पर हो गया हैज। क्लियर। चलिए इसके बाद क्या यूज करना है आपको, बेन का यूज करेंगे हम, ये हो गया आपका बेन। अब ले लीजिए वर्ब थर्ड, तो ऑलरेडी है उसमें सिंग सेंग संग, फिर क्या यूज करेंगे, बाई, ये आपका बाई हो गया। देन इसके बाद देखिए अब सब्जेक्ट क्या पर ही, अब ही इधर ऑब्जेक्ट चला जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। ये आपका सेंटेंस पैसिव का कंप्लीट है ना, ये पैसिव का है। चलिए अब देखिए इसको, दे हैव ड्रिवन ए कार, तो इसमें वर्ब क्या आपकी ड्रिवन, तो वर्ब हो गया आपका ड्रिवन और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए कार। तो यहां पर हमने ले लिया है ए कार, यहां पर ले लीजिए आप ए कार। तो देखिए जिस वर्ड के साथ, जिस नाउन के साथ या वर्ड के साथ ए और एन आर्टिकल यूज होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है। तो ए कार सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, सिंगुलर हैज। तो ए कार हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, उसके पहले क्या यूज करेंगे, बीन, ये हो गया बीन। अब ले लीजिए वर्ब थर्ड, ये है आपकी ड्रिवन। परफेक्ट का टेंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो ए कार हैज बीन ड्रिवन, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाई, ये हो गया आपका बाई। चलिए तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे इधर आएगा ऑब्जेक्ट बनकर, तो ये हो गया आपका दे का प्रोनाउन देव। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर बात आई समझ में। चलिए तो ये आपका किसका बन गया, पैसिव का सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखिए नंबर 5, तो इसमें वर्ब क्या है, रिटर्न, ये आपकी वर्ब हो गई रिटर्न। इसके बाद का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो देखें यहां पर दिस लेटर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया दिस लेटर। देन इसके बाद ये भी आपका सिंगुलर वर्ड है तो यहां पर क्या आएगा, हैज, ठीक है। फिर क्या यूज करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है रिटर्न, तो रिटर्न मीन्स क्या होता है, लिखा हुआ, है ना, राइट मीन्स लिखना। फिर वर्ब के बाद बाई का यूज करेंगे, ये हो गया आपका बाई। अब सब्जेक्ट क्या है, सी उधर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, सी का हो जाता है यहाँ पर हर। क्लियर। चलिए तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट। अब लास्ट बचता हमारा, देखें यहां पर राम हैज एटन मैंगोस, तो सब्जेक्ट वर्ब क्या है इसमें, एटन, ये हो गया मैंगोस, यहां पे लिया हमने, द मैंगोस भी कर सकते हैं, मैंगोस प्यूरल है तो क्या हो जाएगा, हैव। फिर इसके बाद क्या यूज करते हैं अपन,
बीन का यूज करना है। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटन, तो ये हो गया इटन। फिर यूज करना है बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट क्या, राम, और राम किसी का नेम है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पर राम का राम ही रहेगा। तो ये सभी सेंटेंस हमारे एक्टिव से पैसिव में कंप्लीट होते हैं। अब देख लेते हैं अपन इनका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव कैसे बनता है, पिछले हमने एक्टिव से पैसिव करते आ रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था, तो हमने इसका पैसिव भी क्या बनाया, अफर्मेटिव बनाया। परंतु यदि सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव किस प्रकार आता है, देखिए कोई नया काम नहीं होता नेगेटिव के लिए, ये अफर्मेटिव था। नेगेटिव मान लीजिए सेंटेंस ये है आपका, एक्टिव का है, ही हैज नोट, यहाँ पर मान लीजिए कि नोट का यूज होता है। अब सेंटेंस क्या आया, ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग। अब नेगेटिव हो गया ये, क्यों, क्योंकि इसमें हेल्प मतलब नोट का यूज किया हुआ है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया, तो सेंटेंस नेगेटिव है। अब ये पैसिव भी क्या बनाएंगे हम, नेगेटिव। ये हमारा एक्टिव का है, ठीक है, तो एक्टिव का सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव है, तो पैसिव का सेंटेंस भी क्या बनेगा, आपका नेगेटिव ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए यहां पर हो जाएगा आपका ए सॉन्ग हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर नोट है, तो हमें भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना, नोट। तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाय हिम। ये अफर्मेटिव थे। अब ये सेंटेंस नेगेटिव, हम कौन सा कर रहे हैं अपन, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, जिस सेंटेंस में नोट का यूज होता है वो नेगेटिव रहता है हमारा, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। चल इसको भी हम नेगेटिव मान लीजिए, आपके पास ये आया हुआ है दे हैव, और यहाँ पर यूज हुआ है नोट, दे हैव नॉट ड्रिवन ए कार। अब ये सेंटेंस है, तो इसका पैसिव भी हम ये बनाएंगे, ए कार हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो ए कार हैज नॉट बीन ड्रिवन बाय देम। ये आपका सेंटेंस है ना, क्लियर बात आई समझ में। सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनाना, एक्टिव का सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव का भी नेगेटिव बनाना है। अभी इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा, सी हैज नॉट, यहां पर नॉट का यूज हुआ है, ये हैज के बाद ड्रिवन रिटर्न दिस लेटर, तो यहां पर भी हो जाएगा दिस लेटर हैज, फिर क्या हो जाएगा, नॉट। देखिए हैज और बीन के बीच में आपको नोट का यूज करना है, हैज के बाद और बीन के पहले, तो हैज नॉट बीन रिटर्न बाय हर। चलिए स्कोर कर लेते हैं, राम हैज नॉट ईटन मैंगोज, तो इसका बनेगा मैंगोज हैव, और यहां पर हो जाएगा नोट, तो मैंगोज हैव नॉट बीन ईटन बाय राम। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, आप लोग जितने भी सेंटेंस हमने बनाए सभी का नेगेटिव बना लीजिए। और इतने दिनों से हम टेंस का क्लास कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने प्रैक्टिस किया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो जितने भी सेंटेंस है सभी का आप इसमें वॉइस बनाइए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चल तो नेगेटिव एक्टिव से पैसिव हमारा कंप्लीट होता है किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस होता है, ये अफर्मेटिव नेगेटिव देखा। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस